हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको सुपर फास्ट क्लास की एक बेहतरीन क्लास के साथ आपके बीच में आया हूं, पढ़ाऊंगा, जिसके माध्यम से पढ़ाऊंगा नाभिक का संलयन और विघटन। देखिए मेरे प्यारे, आपको पता होगा कि जब किसी साधारण तौर पर देखा जाए तो आपके नाभिक होते हैं, नाभिकों पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है उस कंडीशन में क्या होता है कि ना विघटन, कृत्रिम विघटन के माध्यम देखें, कृत्रिम विघटन के कारण उसमें से अल्फा बीटा आदि कण क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें से जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को नाभिक आपको क्या अवशोषित करके एक बड़े नाभिकों में रूपांतरित हो जाता है, अर्थात एक बड़े नाभिक में क्या होता है, बदल जाता है। यही सारी घटना को हम क्या करने पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपका मेरे प्यारे एक आपका हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है, जो इसमें हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो क्या होता है, इसके द्वारा ये क्या होगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। अवशोषित कर लिया जाएगा अर्थात आपका 1s3 अवशोषित करने के बाद एक बड़ा नाभिक क्या होगा, प्राप्त होगा, जो ट्राइटियम है, और इसके साथ साथ अपार एनर्जी मिलती है। इन्हीं सभी फिनोमेना क्या करना अभी मुझे पढ़ना। अब देखिए मेरे प्यारे, जब इनको पता हो गया कि जब किसी नाभिक पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो नाभिक अपने भारी नाभिकों में क्या होता है, तब्दील हो जाता है। लेकिन फिर एक आप दो वैज्ञानिक आए, दो वैज्ञानिक आपके ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन, ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन दो वैज्ञानिक है। उन्होंने जब यूरेनियम क्या किया, यूरेनियम पर इन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराया और उन्होंने देखा, पूरी तरह से चकित हो गए। उन्होंने देखा कि जो नाभिक क्या होता, भारी नाभिकों में तब्दील होता था, वो क्या हुआ, दो हल्के हल्के तुलनीय द्रव्यमानों क्या हो गया, टूट गया। और इसी के बाद फिर उन्हीं के जो हास और उन्हीं के जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों पर आपके दूसरे जर्मन वैज्ञानिक मैटला और फ्रिस आए। उन्होंने इस पर प्रयोग के अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस प्रक्रिया को उन्होंने विखंडन नाम दिया। इस प्रक्रिया क्या किया, कहा उन्होंने, विखंडन नाम से बोला। और विखंडन की परिभाषा के आधार में बताया कि नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करके, जिसमें जो भारी नाभिक होता है एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करके तुलनीय द्रव्यमानों के दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, वही आपका मेरे प्यारे नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय मतलब वो नाभिकों का खंड 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 करना, अर्थात नाभिकों को दो बराबर द्रव्यमानों में बदल देना, ये मेरे प्यारे क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो इन्होंने बताया कि यूरेनियम 235 पर जब इन्होंने न्यूट्रॉन की क्या कराई थी, बमबारी के कराया। न्यूट्रॉन को बमबारी कराने के बाद अगर देखा जाए मेरे प्यारे, तो यहाँ पर 92 यूरेनियम 235 तो है, लेकिन जब एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जुड़ेगा 92 यूरेनियम 236 हो जाता है। और ये दो तुलनीय द्रव्यमानों टूटेगा, 56 बेरियम आपका 144 प्लस 36 क्रिप्टन और 89 प्लस 30 N1 के साथ साथ अपार एनर्जी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब यूरेनियम पर क्या किया, इन्होंने बमबारी कराया न्यूट्रॉन की, तो उन्होंने देखा दो तुलनीय द्रव्यमानों में ये तो क्या हुआ, विखंडित यानी इसका विखंडन हुआ। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो गए, आपके 3 न्यूट्रॉन के साथ साथ अपार एनर्जी भी प्राप्त हुई। अपार एनर्जी भी क्या हो मेरे प्यारे, प्राप्त होती है। अब देखा जाए कि 200, क्योंकि आपका यहाँ पर देखा गया 236 आपको प्राप्त हुआ द्रव्यमान, तो यहाँ का इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान भी अगर ऐड करें तो आपका 236 आएगा। तो समझ लीजिए कि आपका जो इक्वेशन है मेरे प्यारे वो बिल्कुल सही होगा। अब मेरे प्यारे, जो आपको ने अभी नाभिकीय विखंडन पढ़ा, इसी नाभिकीय विखंडन के आधार पर आपके जो परमाणु और नाभिकीय रिएक्टर बनाए गए थे। अब हम देखेंगे कि जो आपका रेडियो एक्टिव विघटन होता है और नाभिकीय विखंडन में अंतर क्या होता है। अब देखिएगा दोस्तों, जो आपका रेडियो एक्टिव विघटन होगा, ये रेडियो एक्टिव विघटन क्या होता है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया होती है ना। क्या होता है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया होती है। आपके ब्रह्मांड में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसमें से कुछ स्वतः अल्फा बीटा किरणें निकलती रहती हैं। उसी किरणों को स्वतः विघटित होना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन के विघटन के नाम से जाना जाता है।
लेकिन नाभिकीय विखंडन में क्या होता है प्यारे, नाभिकीय विखंडन कब होता है, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं और तब वहां पर विखंडन होगा। अर्थात कि आपका जो नाभिकीय विखंडन है वह भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराने से होता है। अतः ये स्वतः नहीं होना, स्वतः नहीं होता है, स्वतः नहीं होता है मेरे प्यारे। अब उसके बाद देखिएगा, जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो वहां पर आपको केवल अल्फा, बीटा तथा गामा प्राप्त होता है। लेकिन जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो हमेशा भारी नाभिक क्या होता है, दो तुलनीय हल्के द्रव्यमान वाले नाभिकों में टूट जाता है। ये आपका नाभिकीय विखंडन में होगा। ये क्या होता है मेरे प्यारे, नाभिकीय विखंडन में प्राप्त होता है। अब इसके बाद मेरे प्यारे देखिएगा, नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में इकट्ठा होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते तो वहां पर नाभिकीय संलयन होगा। संलयन मतलब आपस में जोड़ना मेरे प्यारे। देखिए वही बताया गया है, जब दो अधिक हल्के नाभिक क्या होते हैं, उच्च चाल से गति करते हुए, जब दो नाभिक क्या होते हैं आपस में उच्च चाल से गति करते हुए आपस में क्या हो जाते हैं, संलित हो जाते हैं। तो संलित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, उच्च गतिशील जब हल्के नाभिक क्या होते हैं आपस में मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा मेरे प्यारे, तब वहां पर आपका नाभिकीय संलयन प्राप्त होगा। जैसे बताया गया एग्जांपल होगा, जैसे आपका ये ड्यूटेरियम क्या होते हैं, जब आपस में संलित होते हैं तो संलित होने के बाद एक भारी नाभिक ट्राइटियम बनाते हैं। उसके साथ साथ आपका अपार ऊर्जा को क्या करते हैं, अपार ऊर्जा भी उत्सर्जित करते हैं। मेरे प्यारे, अगर आपको ये उत्सर्जित ऊर्जा को फाइंड करना होगा तो आप क्या करना होगा, इस ड्यूटेरियम का द्रव्यमान, इस ड्यूटेरियम का दोनों का द्रव्यमान क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। और इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ने के बाद घटाएंगे, जो आपका अंतर होगा वही आपका क्या होगा, एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। वही काम आपका यहाँ पर ट्राइटियम है और ड्यूटेरियम जब आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, संलित होते हैं, तो यहाँ पर आपका अल्फा कण और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन की प्राप्ति होती है। यानी दोनों हल्के नाभिक जब आपस में जुड़े एक भारी नाभिक हीलियम प्राप्त हुआ, उसके साथ साथ आपकी अपार एनर्जी आपका 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुई है। दोस्तों मैं आपके बताना चाहता हूँ ये दोनों नाभिकीय संलयन और विघटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बेहतरीन पढ़िए। और मेरे प्यारे, डेली 7 बजे लाइव की जो न्यूमेरिकल क्लास है उस न्यूमेरिकल क्लास में आप अवश्य